श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान नाम की बहुत महिमा है और हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण है हमारी अरुचि। हमें नाम में भी रुचि नहीं मिली। आप जब तक नाम जप नहीं करेंगे तब तक आप इस जीवन में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और आप केवल नाम पकड़ लें, जो चाहो वो इस जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान को भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। नाम जप में अरुचि का कारण क्या होता है? बहुत राम नाम उच्चारण करने में बहुत सुगम है, परंतु वाल्मीकि जी ने इसको उल्टा क्यों जपा? क्योंकि जिसके पाप अधिक होते हैं, ध्यान से सुनना, उसे नाम उच्चारण करने में कठिनता होती है। नाम में उसको रुचि नहीं होगी। मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोर देवे। जिनका बहुत अल्प पुण्य होता है वे भगवान का नाम नहीं ले सकते। अब यहाँ केवल भगवान राम का नाम ही नहीं है, सबके नाम में कोई भेद नहीं। हर नाम में बराबर शक्ति विद्यमान है। यहाँ नाम भेद नहीं। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम, और प्रभु श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, प्रभु शिव जी का नाम, हनुमान जी का नाम, सबका नाम समान है। ये उपासक के विश्वास पर निर्भर करता है, जैसा आपका जिस नाम में विश्वास है। अब यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में आया है, बहुत ध्यान से सुने। एसाम तत्त्वगतां पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। भगवान के नाम के विषय में ऐसी बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसे ही हमने एक घटना सुनी है कि एक व्यक्ति रोज़ मछली बैठे बैठे नदी के किनारे मारता था। तो उसके पास एक महापुरुष, एक संत जन गए। उन्होंने कहा, ये कार्य तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें भगवान नाम कार्य देता हूँ। आप हमारे आश्रम में आएं और आप बैठकर कुछ ना करें, केवल भगवान नाम जपें और मैं आपको पर्याप्त धन दूंगा। तो वह व्यक्ति तैयार हो गया। उसने सिर्फ 2 दिन ही भगवान नाम जप का उच्चारण किया। तीसरे दिन वह भाग गया। उसने कहा, मुझसे और कुछ भी करा लो, ये मैं नहीं कर सकता। ध्यान देना इस बात पर। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब ज्वर बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज़्यादा होता है वह भजन नहीं कर सकता,
सत्संग में नहीं जा सकता। इसीलिए सज्जनों, एक बात पर आप विशेष ध्यान दो, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में ही रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जनमन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। आज अगर कहा जाए कि झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से कार्य करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के ज़माने में काम ही नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से या नहीं होगा। पाप से दूर करने की तो बात सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, वे डरते हैं पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह कैसे होगा। हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। और इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता, ऐसा भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पापाचरण में लगे हैं तो ये बात सुनकर आप डर जाएं कि अब मैं तो भजन कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्यः समगव्यवसितो हि सः। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त और अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा है। संसार का आकर्षण रखने वाले आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहा जाता। ध्यान से सुनना, केवल धन के लिए भगवान का नाम लेने से उसे आर्त और अर्थार्थी भक्त नहीं करते। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो वे कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा करते हैं। धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। इसका मतलब है जो भी आपके इष्ट देव हैं, उपास्य देव हैं, अगर उनसे मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है तो आप उनको छोड़े ना। इस बात को ऐसे समझें, उनको छोड़े ना, आप उन्हीं की आराधना करते रहें। अगर आपने धन के लिए या किसी समस्या के लिए अपने इष्ट देव को छोड़कर दूसरे का भजन करने लग गए तो ये व्यभिचार माना जाएगा। ये भक्ति में भी व्यभिचार है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर चले जाओ, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे और डराया कि देख,
जंगल में बाघ, चीते, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जंतु हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर ना तो ध्रुव जी डरे और ना धन के लोभ में आए। ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यद्यपि ध्रुव जी की आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था, लेकिन इस समय इस पर गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी ने ग्लानि से, अपनी विमाता के दुख भरे वचनों से सकाम भाव होकर भगवान श्री हरि का नाम जप किया। विमाता ने पिता की गोद से उतार कर धक्का देकर निकाल दिया कि जा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं, तू उस अभाग्नि की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। ध्रुव इस बात से बहुत दुखी हुआ और ध्रुव ने माँ से पूछा तो उसने भी कहा, तेरी छोटी माँ ने जो बात कही वह सच्ची है। तूने और मैंने दोनों ने भजन नहीं किया, तभी तो यह दशा हुई, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा से लेकर भजन में लग गए और नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी ध्रुव जी पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के भगवान के भक्त थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं और संसार से आशा रखते हैं, इसीलिए वो पक्के अर्थार्थी भक्त नहीं हैं। आप केवल भगवान के भरोसे हो जाएं तो आपकी पुकार निश्चित सुनी जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।